मनसा वाचा कर्मणा विमल विशुद्ध विनीत। नमो तथागत शील में जो समय के संबुद्ध। नमो तस्य हरतो नमो तस्य अरहतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्सु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सु। नमो तस्य अरहतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्सु। जो मन से निर्मल है, वाणी से विनम्र है, कर्म से पवित्र है, सभी शीलों से युक्त हैं, भली भांत ज्ञान को प्राप्त हैं, ऐसे सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को हम नमस्ते करते हैं। विद्यजनों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैसे बौद्ध साहित्य में सभी पूर्णिमाएं महत्वपूर्ण हैं, परंतु वैशाख पूर्णिमा अपने आप में विशिष्ट है, बहुत ही परम है और पावन पवित्र है, क्योंकि इसे हम त्रिविध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी पुण्यतिथि में लुम्बिनी कानन में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का अवतरण हुआ था और 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे बोध ज्ञान को प्राप्त किया था। वही बोध सत्व से सम्यक संबुद्ध बन गए थे और 45 वर्षों तक निरंतर पैदल चारिका करते हुए लोगों के दुखों और सुखों को दूर करते हुए धर्मोपदेश देते हुए 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में इसी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। साथियों, विश्व को सत्य ज्ञान व सद्मार्ग के प्रकाश से प्रकाशित करने वाले प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, शांति, समता, सहिष्णुता और मानवता के प्रतिमूर्ति तथागत बुद्ध के जीवन में परम पावन तिथि बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा यह अद्भुत संयोग है कि तथागत बुद्ध का जन्म
बोधिसत्व का ज्ञान लाभ तथा महापरिनिर्वाण एक ही तिथि वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। तथागत बुद्ध का जन्म पर्वतराज हिमालय के तलहटी में अवस्थित लुम्बिनी कानन में हुआ था, जो शाक्य गणराज कपिलवस्तु तथा कोलीय गणराज की राजधानी देवदाह के मध्य में स्थित थी। महारानी महामाया जब प्रसव समय निकट आया तो उन्होंने महाराजा शुद्धोधन से अपने मायके जाने के लिए इच्छा प्रकट किया। शाक्यराज से यह प्रचलित था, खट्टीय वंश में यह प्रथा प्रचलित थी कि महिला प्रथम प्रसव अपने मायके में करती थी, यह शुभ माना जाता था। राजा शुद्धोधन ने सोने की पालकी में बैठा करके दासियों के साथ, अमात्य गणों के साथ, सेनाओं के साथ उन्हें देवदाह जाने के लिए भेज दिया। रास्ते में जब उनकी सवारी लुम्बिनी कानन के वन में पहुंची तो वहाँ के मनोहारी, सुरम्य, चित्कारी, आकर्षण सौंदर्य को देख करके माता महामाया के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य को क्यों न अवलोकन किया जाए। और वे पालकी से उतरकर सौंदर्य का अवलोकन कर रही थी कि तभी उन्हें प्रसव वेदना उत्पन्न हो गई और उन्होंने साखू के साल के एक डाल को पकड़ करके खड़ी हो गई और उनको प्रसव वेदना हो गया और भगवान बुद्ध का जन्म हो गया। जन्म के पश्चात नवजात शिशु को निकट के कमल पुष्प युक्त पुष्करणी में स्नान कराया गया और पूरे लाव लश्कर के साथ देवदाह न जा करके पुनः कपिलवस्तु लौट आए। कपिलवस्तु में आते ही पुत्र लाभ की प्राप्त होते ही राजमहल सहित पूरा कपिलवस्तुवासी खुशी से झूम उठे। हर्षोल्लास के साथ अनेक प्रकार के समारोह मनाए जाने लगे। भगवान बुद्ध का प्रतीक जो था वो साधु प्रतीक का था। वे एकांत प्रिय वास करना जानते थे। जब उनकी आयु 29 वर्ष की हो गई तो एक दिन संसार के दुखों को दूर करने के लिए अपने राज परिवार, गृह, पत्नी, पुत्र, माता पिता सबको त्याग करके वन की ओर निकल पड़े। जिस दिन उनका महानिष्कर्मण था वो दिन भी वैशाख पूर्णिमा ही थी। भगवान बुद्ध सैनिक श्रमण के रूप में 8 वर्षों तक विभिन्न आश्रमों में, विभिन्न पर्वत गुफाओं में, विभिन्न वनों और जंगलों में स्थित आश्रमों में घूमते रहे, ज्ञान प्राप्त करते रहे, तब तपस्या करते रहे, लेकिन उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं।
अंत में वे बोधगया गए। निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान साधना करने लगे और उन्होंने इतना तपस्या किया कि उनका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया। वो चलने लायक नहीं रह गए, फिर भी उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तब उन्होंने सोचा कि दोवतियों अर्थात वैभवपूर्ण सुख सुविधाओं से युक्त जीवन से ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, न तो शरीर को अधिक तपाने यानी तपस्या करने से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने भिक्षुओं से कहा कि इन दो अतियों से आप लोग बच के रहिएगा, मध्यम मार्ग को अपनाइएगा। और मध्यम मार्ग के जब उन्होंने अपना लिया तो उसी पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें संबोध का प्राप्त हो गया। वे सम्यक संबुद्ध बन गए। श्रमण गौतम बौद्ध सत्र से सम्यक संबुद्ध बन गए और उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे हम चार आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, कारण के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है, पंचशील मार्ग है, अष्टशील मार्ग है। पर चलने के लिए संसार के मानवों को धर्मोपदेश दिया। यह जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना है, मंगलमय बनाना है, तो आपको अपने तन, मन और वाणी की पवित्रताओं के साथ कुशल कर्म करने होंगे। जब आप कुशल कर्म करेंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार भी होने चाहिए, सात्विक विचार होने चाहिए और शरीर में इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि आप अपने को समाज में एक अच्छे उपदेशक के रूप में, अच्छे मनुष्य के रूप में अपने को प्रस्तुत कर पाए। भगवान बुद्ध 80 वर्ष तक 45 वर्ष लगातार 45 वर्षों तक अपने जीवन में अनेक जगहों पर बसावास करते हुए आम जन को धम्मोपदेश देते हुए 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। यह तिथि भी वैशाख पूर्णिमा थी, अर्थात भगवान बुद्ध ने 563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म लिया। 528 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन में उनका महानिष्क्रमण हुआ, गृह त्याग किया और 528 ईस्वी पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बोध सत्य को प्राप्त किया। 80 वर्ष की आयु में अर्थात 443 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं भगवान बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा का तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसे त्रिविध वैशाख पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा के पवित्र दिन को लोग
भगवान बुद्ध की मूर्ति पर या उनकी प्रतिमाओं पर जाकर के दीप प्रज्वलित करते हैं, उनका वंदन और नमन करते हैं, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हैं और उनके बताए हुए सन्मार्गों पर चलने का प्रयत्न करते हैं। जो भगवान बुद्ध के पथ पर चलेगा, सन्मार्ग पर चलेगा, उसके जीवन में सुख आएंगे, मंगल आएंगे, सुरतपूर्ण जीवन होगा, सुखमय जीवन होगा, मंगलपूर्ण जीवन होगा। नमो।